अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मलीदा। गेहूं के आटे और गुड़ के साथ बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से, और ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मलीदा बनाने के लिए हम एक बर्तन में डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा और हाफ कप सूजी डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, बस थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून डालेंगे हम घी डालने के बाद जो है पहले अच्छी तरह से इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, आटे में जो है घी अच्छी तरह से मिल जाना रहता। तो अब हम आटा गूंदने के लिए यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो जो है पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन दूध से गूंद कर बनाए तो मलीदा बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। आटा जो है यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट गूंद लीजिए, क्योंकि जो है सूजी फूल जाती ना, बाद में जो है वो नॉर्मल हो जाता, इसीलिए थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट गूंद कर तैयार कर लीजिएगा। अब जो है हम आटे को रेस्ट पर रख देंगे। अच्छे से गूंदने के बाद ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था। 20 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट पर रख दिया है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। अब आटे को जो है हम एक चकले पर रख लेंगे, अच्छे से इसे लंबा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो है हम इसके 3 पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर आप 4 पेड़े भी बना ले सकते हैं। बस अब जो है सूखा आटा लगाएंगे, इस तरह से इसे बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद क्या करेंगे, हम रोटी के ऊपर घी लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी का इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो मैंने अच्छी तरह से रोटी पर घी को इस तरह से फैला दिया है। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से रोटी को मोड़ देंगे। तो इसी तरह से आप फोल्ड कर लीजिएगा, यानी कि हम इसका पराठा बनाकर तैयार करेंगे। अब बस यहाँ पर जो है मैंने टाइट इसका रोल बना लिया है। उसके बाद हमने जो है इसे हाथों से इस तरह से फैला दिया है। अब जो है हम इसका पेड़ा बना लेंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए हम इसका पेड़ा बना लेंगे, जैसे हम पराठे के लिए बनाते हैं। सामने वाले हिस्से को पीछे लगा देंगे, अच्छे से इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर सूखा आटा लगाएंगे, इसे वापस से बेल लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें रोटी बहुत पतली नहीं बेलना रहता, थोड़ी मोटी ही रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर रोटी को बेल लिया है। अब यहाँ पर मैंने तवे को गरम किया है, उसके ऊपर हम रोटी डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है रोटी को पूरा फुल फ्लेम पर मत सेकिए, थोड़ा कम आंच पर सेक लीजिए, जिससे जो है रोटी अंदर से अच्छे से पक जाएगी। तो हमने जो है रोटी पर घी लगाकर सेक लिया है। रोटी को जो है हमें नॉर्मल जिस तरह हम रोज रोटी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से सेक लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने रोटी को सेक लिया है। इसी तरह से जो है हम 3 भी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर जो है मैंने इस तरह से 3 रोटियां बना ली है। उसके बाद जो है गरम गरम रहने पर ही रोटियां, देखिए हाथ को चुरका भी लगता थोड़ा, बस इस तरह से तोड़ लीजिएगा। और ये काम हाथों से ही कीजिए, हाथ से करने से जो जायका आता है वो मिक्सर में डालकर ग्राइंड करने से बिल्कुल नहीं आता है। अगर आप मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे तो मलीदा इतना मज़ेदार बनकर तैयार नहीं होता। तो इस तरह से हाथों से अच्छे से मसलते हुए रोटी के टुकड़े कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर जो है आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिठास के लिए। मैं जो है यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शक्कर को जो है ग्राइंड कर मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर गुड़ का भी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कर इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि मैंने पनकुट्टी में डालकर गुड़ को कूट लिया था। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में डाल लीजिएगा, और गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है हम घी भी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी भी शामिल कर दिया है। बस अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करना कि रोटी जो है पूरी मसले जाना, यानी कि छोटे टुकड़ों में हो जाना, और गुड़ भी जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाना। मैं आपको जो है गुड़ को तोड़कर भी दिखा रही हूँ, तो देख लीजिएगा आप कितनी आसानी से ये टूट रहा है। जो बड़े पीसेस थे इस तरह से मसल लीजिएगा, हाथ से टूट जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो है हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर एक तवे में घी डाल देंगे। जिस पर हमने रोटी सेक ली थी ना, उसी में हमने घी शामिल कर लिया है। घी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मतलब आप अपने हिसाब से घी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है हमने काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी और थोड़े से पिस्ते का इस्तेमाल किया है मैं। बस अब यहाँ पर घी गर्म होने देंगे, उसके बाद काजू बादाम डाल देंगे, अच्छे से बस इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है हम
चिरौंजी और किशमिश भी डाल देंगे। डालकर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हल्के से बादामी कलर का होने देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हल्के से बादामी कलर हो चुका है। तो अब इसमें हम सूखा नारियल भी खसखस डाल देंगे। डालकर स्टोव की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोपरा भी खसखस डालते कि आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, जिससे जो है तवा गरम रहता, ये अच्छी तरह से भुने जाता। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देख लीजिए खोपरे पर भी हल्के से कलर आ चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, मलीदे में डाल देंगे। तो हम यहाँ पर पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, आधा डाल देंगे, आधा बचा कर रखेंगे, गार्निश करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टीस्पून डालेंगे हरी इलायची का पाउडर। अब जो है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से बस अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, मलीदा जो है बनकर तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको घी यहाँ पर कम लग रहा है तो हल्के से घी को गर्म कीजिएगा, मलीदे में मिक्स कर दीजिएगा। तो गेहूं के आटे की मलीदे की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चाहे तो जो है इसके मलीदे के लड्डू भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से आप लड्डू भी बना ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहे तो इसी तरह से खाइए, फिर या लड्डू बनाकर खाइएगा। तो अब रेसिपी को लाइक कर शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।